तो देखिए 24 का रण है ये और फोर्थ फेज है आज, जिसके लिए 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएंगे। हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे और पल पल की आपको अपडेट पहुंचाएंगे कि किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर पोलिंग बूथों पर की गई है। तो देखिए रमन सैनी जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, इसी के साथ ही अनूप श्रीवास्तव भी हैं लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दोनों का ही रुख करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रमन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है? 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, क्या जानकारी? जी हाँ स्वाति, देखिए चौथे चरण के अंदर आज श्रीनगर लोकसभा सीट के ऊपर जो है वो मतदान होना है। सुबह 7 बजे से ही मतदान का काम शुरू हो जाएगा। इस सीट के ऊपर 17,24,000 वोटर जो हैं, जिसमें 52,000 के आसपास में कश्मीरी माइग्रेंट वोटर हैं। मैं ऐसे में जम्मू में मौजूद हूँ, जहाँ माइग्रेंट कैंप्स के लिए जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं उनके लिए पोलिंग बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। सुबह 7 बजते ही यहाँ से पोलिंग का काम जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। 17,24,000 यहाँ पर वोटर हैं और जिस तरह से मैंने बताया कि करीबन 24 कैंडिडेट का भाग जो है आज मत पेटीज के अंदर जो है वो लॉक हो जाएगा। लेकिन सब जो सीधा मुकाबला यहाँ पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर की किसी भी जो 3 सीटें हैं यहाँ पर अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा है, इसलिए यहाँ पर जो सीधा मुकाबला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैयद आगा रहुला और पीडीपी के वहीदुल रहमान परक और साथ साथ में अपनी पार्टी जिसको भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही है अशरफ मीर, उनके इन तीनों के बीच में जो है वो कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। 2019 में इस सीट पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने विजय हासिल की थी, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा कंसर्न जो रहता है वो पोल प्रतिशत का रहता है, क्योंकि 2024 में लगभग माफ कीजिएगा 2014 में लगभग 26% वोट जो है इस सीट पर कास्ट हुए थे और 2019 में महज 16% वोट ही इस पूरे सीट पर कास्ट हुए थे। लेकिन उस समय हालात बदले हुए थे, क्योंकि धारा 370 इंटैक्ट थी और उस बीच में बहुत सारे अलगाववादी नेता जो थे वो पोल बॉयकॉट की कॉल जो है वो देते थे, जिसका असर जो है वो पोलिंग बूथ पर दिखाई देता था। लेकिन इस बार जो है हालात पूरी तरीके से बदले हुए हैं। धारा 370 का एब्रोगेशन यहां से हो चुका है। अब पूरी तरीके से लोगों को आजादी है, किसी तरीके को कैलेंडर कोई कॉल जो है वो यहां नहीं निकलती है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार पोल परसेंट जो है वो काफी बढ़ने वाला है। और देखना यह होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के परिवार ने इस बार श्रीनगर लोकसभा सीट को छोड़ दिया है और यहां से आगा सैयद रहुला को मैदान में उतारा है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक में ही पीडीपी भी आती है, लेकिन रेबल होकर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें अनंतनाग की सीट नहीं दी थी, तो उन्होंने तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। तो यहां पर अब देखना होगा कि पीडीपी अपनी पार्टी जिसको भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही है या नेशनल कॉन्फ्रेंस किसकी जनता के लिए कौन जो है सबसे ज्यादा पसंदीदा बनकर आता है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला जरूर यहां पर देखा जा रहा है स्वाति। ठीक है रमन, लौटेंगे आपके पास। अनूप का भी रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ लगातार लाइव